मोर देन वन फोर्थ, अंजना जी, एक चौथाई से ज्यादा एसिड हाँ। अटैक एक प्रदेश में होते हैं। और वहां की मुख्यमंत्री एक महिला मुख्यमंत्री है, तो वो केवल महिला होने के कवच में नहीं छुप सकती। महिलाओं की चिंता उनको करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को हम्म। मनाएंगी। पर आज ममता बनर्जी ने जिस सुनियोजित तरीके ठीक है। से, चाहे ठीक फिर है, वो महिला शांतनु दा, आरक्षण बिल का शांतनु दा, विरोध जिसके हो बाद मैं इंद्रो या आपके पास आऊंगी, क्योंकि पिछले चुनाव में संदेश खाली से रेखा पात्रा को भी बीजेपी ने बहुत बड़ा इशू बनाया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का इशू इस बार कई लोगों के बीच में गई और महिलाएं बढ़ चढ़कर उस पर अपनी बात कह रही थी। आपको लग रहा है शांतनु जी की महिला सुरक्षा एक बड़ा इशू विद इन बंगाल भी बन सकता है? और अगर पिछली बार वो 36% महिलाओं को अपनी तरफ करने में कामयाब हो गए, कंसिडरिंग की बीजेपी कहां से चली थी और 77 सीटें वो ला पाए, तो ये आपके लिए एक चैलेंज होगा उनकी अपनी तरफ रखना। हालांकि मैं ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि मैं कम से कम अलग अलग जगहों पर अनेकों महिलाओं से मिली और मुझे सिर्फ 3 महिलाएं मिली जिनको 1500 नहीं मिल रहा है लक्ष्मी भंडार, जिसको यहां लक्खी भंडार कहते हैं, लक्खी भंडार योजना का। सिर्फ 2-3 महिलाएं मिली, बाकी सबको 1500 हर महीने मिल रहा है। एक फैमिली में 6 औरतें थी, 6 को मिल रहा है, उनको 9000 रुपया महीना घर में मिल रहा है। शांतनु जी। आपका आंकड़ा अगर पकड़ भी ले तो पिछले बार अगर ये 36% था तो इस बार वो 6% भी नहीं मिलेगा। बीजेपी का ये जुमलाबाजी सबका सामने आ गया। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल का बारे में जो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बात कर रहा है, ये 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है। एंड आई वॉज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट टाइम। ये जबरदस्ती पिछले 3 साल में गैजेट नोटिफिकेशन नहीं करवाया। इनको पूछिए, इनका पार्लियामेंट का एमपी है 240, उसमें महिला एमपी कितना है? और टीएमसी को पूछिए, हाँ। टीएमसी का पार्लियामेंट का लोकसभा में एमपी है 37%। इंद्रो, इस पर आपका टेक, आपको क्या लगता है बिल्कुल, कि मुझे इस मुझे पर? लगता है ये जो महिला रिजर्वेशन बिल का ये जो एंटायर पार्लियामेंट में हुआ है, मुझे नहीं लगता उसका कोई असर ग्राउंड पे पश्चिम बंगाल में देखने को मिले। लेकिन बीजेपी का ये जो वादा है 3000 रुपए का, आप देखिए लक्ष्मण, फॉर्म भी साइन करवा रहे हैं कई बिल्कुल, जगहों पर। लक्ष्मण भंडार में 1500 और 1700 मिलता है जनरल और एससी एसटी को। वो एक उसका एक सॉलिड वोट बैंक तृणमूल ने बनाया है 5 सालों में देते हुए पैसा। तो ये प्रॉमिस नहीं है, मिल रहा है। बीजेपी आज उसको डबल दुगना करने की प्रॉमिस कर रही है और वो प्रॉमिस उनको उसको लुभाने की जो कोशिश हो रही है, इसी यही कारण है वो लोग फॉर्म भी फिलअप करवा रहे हैं उसमें आधार। ममता बनर्जी हर एक सभा में ये कह रही है कि आप फॉर्म फिलअप मत करो, नहीं तो आपका लक्ष्मण भंडार बंद हो जाएगा, वो लोग आपका बैंक अकाउंट बंद करवा देंगे। तो ये डर का माहौल क्रिएट करने के, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये लगता है कि इसका एक असर, इसका एक इंपैक्ट जरूर हो सकता है। तो नारी सुरक्षा और उसके साथ साथ ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का प्रॉमिस बीजेपी ने किया है, उससे महिलाओं की लुभाने की कोशिश हो रही है, वो असर जरूर असरदार है। लेकिन ये महिला रिजर्वेशन बिल इस तरह से जिस तरह से लाया गया पार्लियामेंट में, उसका कोई असर मुझे नहीं लगता ठीक है। इस चुनाव में। अब इस विषय पर आते हैं जो मैंने अगला विषय कहा था, वो है राजनीतिक ध्रुवीकरण नहीं, क्योंकि हमने देखा बीजेपी और टीएमसी के बीच में ये बाइपोलर इलेक्शंस पिछली बार हुआ था। मैं राजनीतिक ध्रुवीकरण नहीं, मैं धार्मिक ध्रुवीकरण पर आती हूं। हुमायूं कबीर का आना, रेजीनगर और नौदा 2 सीटों से वो लड़ रहे हैं इस बार चुनाव में, और बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उसके लिए पैसा भी इकट्ठा किया। जो पिछली बार हमने दिखाया था, कई लोग आ रहे थे, अपना पैसा दे रहे थे, पैशनेटली आकर कह रहे थे। एआईएमआईएम के ओवैसी जी भी हैदराबाद से घूमते घूमते यहां पर पहुंच गए हैं। क्या कोई धार्मिक ध्रुवीकरण इस बार के चुनाव में आपको दिख रहा है? घुसपैठियों का मुद्दा भी लगातार बीजेपी उठा रही है। इंद्रो, छोटा सा कमेंट, फिर मैं राजनीतिक में। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल का चुनाव पिछले 10 सालों में आप कह सकते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति बिल्कुल मेन स्ट्रीम हो गई है। और अगर बांग्लादेश बॉर्डर के सटे हुए जितने भी जिले आप जाएं, वो दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, जितने भी जिले में आप जाएंगे, और दक्षिण और उत्तर 24 परगना के एक पोर्शन, उसमें जो बॉर्डरिंग विलेजेस है वो बिल्कुल हिंदू और मुसलमान इस लाइन पे बट चुके हैं और उसमें वोट कास्ट होता है, ये हमने देखा है। और ये बांग्लादेश से सटे इलाकों, बिल्कुल, और ये पश्चिम बंगाल की राजनीति की एक रियलिटी बन चुकी है। डॉक्टर फुआद हलीम, आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? और क्योंकि जो इश्यूज हैं उसमें हमने देखा है कि इस तरह की बातें तो आ ही रही हैं और सारे नेता कर रहे हैं। देखिए, ध्रुवीकरण का जो जो पांडा बंगाल में है, एक शुभेंदु अधिकारी, दूसरा आपके जो हुमायूं कबीर, ये दोनों ही कैंडिडेट 2 सीटों से लड़ रहे हैं। ये अजब बात है। दूसरी बात ये है कि हुमायूं कबीर का ध्रुवीकरण का जो राजनीति है, ये तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से वापस तृणमूल कांग्रेस, वापस तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी, इस संदर्भ में चल रहा है। और आप देखेंगे ध्रुवीकरण का राजनीति बंगाल में, इसका जो स्थापना ममता बनर्जी ने की थी, जब उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी के हाथ पकड़ करके यहाँ पर हमारे 1998 में भारतीय जनता पार्टी को प्रवेश करने के लिए जो द्वार है, बंगाल का द्वार, उन्होंने खोल दी थी। ज्योति बासु का जो कमेंट है ये बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का सबसे बड़ा दोष जो है वो है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को दाखिल करने का मौका देने का। और ये जो ध्रुवीकरण का राजनीति है इसका कई एक लेयर्स है। उसमें एक अहम लेयर ये है कि ममता बनर्जी हमेशा कहती है कि बंगाल में आरएसएस के साथ उनका कोई भी लड़ाई नहीं है, संघ के साथ उनका कोई भी लड़ाई नहीं है, उनका लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ। और मोहन भागवत जी जब बंगाल आते हैं उन्हें राष्ट्र सम्मान के साथ यहाँ पर स्वागत किया जाता है और स्टेट गेस्ट के हैसियत से उनको यहाँ रखा जाता है। और ये ममता बनर्जी का जो ध्रुवीकरण का राजनीति जो है उसका एक पहलू है जिसे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है, जिसके आरएसएस को फायदा मिलता है। आरएसएस बंगाल में 400 शाखाओं से बढ़ करके अब 2,500 शाखा बना चुकी है। और दूसरी तरफ जो सिद्धार्थ जी से जरा पूछते हैं, सिद्धार्थ जी आप बताइए, सिद्धार्थ जी मतलब बीजेपी को अंततः यही लगता है कि यही वो मुद्दा है जिस पर हम हिंदू वोटों को कंसोलिडेट कर सकते हैं। अंजना जी, मैं इसका उत्तर दूं उससे पहले 10 सेकंड में एक बात महिला पर जोड़ना चाह रहा था। एक प्रश्न आपको भी पूछना चाहिए। यही ममता बनर्जी, यही टीएमसी पार्टी जब गोवा में गए तो 3,000 का वादा किया, पर जहां सरकार चला रहे हैं वहां 1,500 क्यों देते हैं? बंगाल की बेटी को गरीब रखना चाहते हैं। बंगाल की बेटी जहां सबसे ज्यादा जरूरत है उसको पैसा नहीं देना चाहते। गोवा में सरकार बनाने का लालच था, सत्ता का लालच था, तो चुनाव में बोला कि 3,000 देंगे। ये इनकी सच्चाई है। ये पहली बात। दूसरी बात, हम अगर कहते हैं कि बंगाल के अंदर कोई भी घुसपैठिया नहीं आना चाहिए, कोई भी अवैध वोटर नहीं होना चाहिए, कोई भी बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं बसना चाहिए, आप इसको जो शब्द नाम देना चाहें, ध्रुवीकरण देना चाहें तो कहिए। ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, सिद्धार्थ जी, बंगाल की एक ही अस्मिता का कैसे विषय कब है। तक घिसेगा? हम डंके की चोट पे कहेंगे। आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट कितने की है? एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कैसे बांग्लादेश बॉर्डर पर लाइनें लग रही थी, वो आप ही के चैनल ने दिखाया था। बंगाल के अंदर काल के रूप में भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर आ रही है, और बांग्लादेशी घुसपैठिए भाजपा का नाम सुनते ही घबरा के उठ जाते हैं, पर टीएमसी का नाम सुनते ही मन में बड़ा प्रेम आता है। टीएमसी का नाम जैसे ही घुसपैठिया सुनता है उसको लगता है ये हमारी हितैषी पार्टी, हमको आईडी कार्ड बनाने वाली पार्टी, हमको जमीन देने वाली पार्टी, हमारा वोट लेने वाली पार्टी। ये कैसे चलेगा? इंद्रो, अगर ये है इशू तो मतलब इसको उठाती है बीजेपी और बॉर्डर्स के इलाके में ये उनको मदद करता है कहीं और ना बॉर्डर इलाके में ये इशू है। लोगों के जहन में ये इशू है। उनको लगता है कहीं ना कहीं वहां से घुसपैठ हुई है, उनकी जो जमीन है, उनके जो अस्तित्व है, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। सवाल है मेरा। मैं कोलकाता शहर में भी कई जगहों पर घूमी और चूंकि कोलकाता में है तो सिर्फ मिठाई ही नहीं खा रही हूं मैं, रसगुल्ला में लोगों से भी मिल रही हूं। मुझे कई लोग मिले जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को लेकर यहां पर भी शहर में भी थोड़े इरिटेटेड है। उनका गुस्सा है, उनका कहना है कि आप जहां देखो वो ही रहते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका तरीका अलग है, अग्रेसिव है, हमको पसंद नहीं आता है, अनसेफ फील करते हैं हम। लेकिन फिर भी कोलकाता आसपास के इलाके, हालांकि कोलकाता और आसपास के इलाके अगले फेज में वोटिंग के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ से कवरेज कर रहे हैं। हाँ, 11 सीट्स, 11 की 11 ममता बनर्जी 2 बार से ले रही है। इसकी वजह क्या है? ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। हम पिछले बहुत लोग मिले, कुछ दिनों से हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं, जितने भी पत्रकारों से हमारी बात हो रही है कि कोलकाता में सबसे ज्यादा आपको एंटी इनकम्बेंसी समझ में आएगा। 10 लोगों में से 8 लोगों से अगर बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि सरकार बदलाव चाहिए, सरकार से खुश नहीं है, नौकरी नहीं है। कल्पना नहीं कर सकती थी इंद्रजीत कि मुझे भवानीपुर में कोई बोलेगा। आज मुझे भवानीपुर में कम से कम 4-5 लोग मिले जिन्होंने मुझे ऑन कैमरा बताने के लिए कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि ममता बनर्जी वहां से जीते। तो ये क्या है? मतलब पर जीतती ममता बनर्जी है। ये एक अजीब पैराडॉक्स है कि कोलकाता की 11 जो सीट है ये तृणमूल को वोट करती है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इसमें एक सोशल स्ट्रक्चर का भी डिफरेंस हो सकता है। जैसे तृणमूल कांग्रेस का जो बेस है, वोटर बेस है कोलकाता में, वो हम लोग स्लम एरियाज में जो गरीब तबका है वो सॉलिड तृणमूल के समर्थक रहते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी लुभाने की कोशिश कर रही है हाई राइजेस को। वो चाहते थे कि उसमें पोलिंग बूथ बने।